नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। हमने शुरू कर दिया है उप सहसंयोजक यौगिक और हमने इसमें 4 पार्ट कवर कर लिए हैं। हमने जो सीख लिया है कि अभी पिछली वीडियो हमने जो देखा था लिगेंड के प्रकार, तो हमने पढ़ा था कि लिगेंड आवेश के आधार पर 3 होते हैं और फिर इसके बाद हम पढ़ रहे थे कि दंतुकता के आधार पर। तो हमने एक दंतुक तो पढ़ लिया है। एक दंतुक का मतलब जो केंद्रीय परमाणु को माने एक कोई परमाणु हो और केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हो और वह एक इलेक्ट्रॉन उसको क्या करता हो, दान करता हो। एक इलेक्ट्रॉन कम से कम एक लोन पेयर हो और वह एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता हो, दान करता हो। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने देखा था द्विदंतुक लिगेंड। तो उसी के आगे हम शुरू करते हैं द्विदंतुक लिगेंड की परिभाषा से। एग्जाम्पल तो पिछली वीडियो में हमने बता दिया था और फिर भी हम आगे देखेंगे आगे। द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड क्या कहेंगे? द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड का मतलब क्या होता है? कह रहा है कि द्विदंतुक लिगेंड में वे लिगेंड जिनके पास, यहां लिखते हैं, वे लिगेंड जिनके पास, वे लिगेंड बोलते चलिएगा साथ में, वे लिगेंड जिनके पास, वे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं। वे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं तथा वे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं तथा ए दो इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को देने में सक्षम हो। दो इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को देने में सक्षम हो। वे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं तथा दो दाता परमाणु भी होने चाहिए, कम से कम दो रहेंगे तभी दो इलेक्ट्रॉन में दे सकते हैं। ठीक है, एक ही परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, क्योंकि इस उपसंयोजी बंध में एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म ही दे सकता है। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को देने में सक्षम हो, क्या कहलाते हैं? द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिखिए, देखिए एग्जाम्पल हमने पढ़ा था C2O4 2 लायन EN, मतलब इसका नाम है ऑक्सेलेट। वैसे पढ़ते हैं इसको ऑक्सेलेटो और लिखा जाता है, और मतलब इस तरह से बाहर जब होगा ऑक्सेलेट पढ़ेंगे और अंदर जब आएगा घर के माने बड़े कोष्टक तो ऑक्सेलेटो, क्योंकि ये रासायनिक लिगेंड है। इसको हम पढ़ते हैं एथिलीन डाईएमीन पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं? एथिलीन डाईएमीन पढ़ा जाता है। करेक्ट यहाँ तक? एथिलीन डाईएमीन। अच्छा, अगर इनको हम बनाएं
तो हमने इसकी जो स्ट्रक्चर बनाई थी इस तरह से बनाई थी, और यह एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं, और इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक केंद्रीय परमाणु को क्या कर सकते हैं, केंद्रीय परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर सकते हैं, दे माने ये देखो कह रहा है, देखो फिर से, वे लिगेंड जिनके पास 2 दाता परमाणु 2 ऑक्सीजन परमाणु तथा ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को दे, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ है, केंद्रीय परमाणु यम है, इसको दे रहे हैं। अच्छा, इसी प्रकार एथिलीन डाइअमीन का अगर हम देखें तो इस तरह से CH2 NH2 NH2। अब देखो इसके पास क्या है, 2 दाता परमाणु हैं, थोड़ा कैसे करें, चलिए ठीक है। अब इनके पास 2 दाता परमाणु हैं, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो यह सब क्या करेंगे, यम को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के दे देंगे, इसीलिए इसको नाम है एथिलीन डाइअमीन, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है EN। ठीक है, ये भी एक प्रकार के कीलेट का क्या करेंगे, निर्माण कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो हमने यह पढ़ लिया कौन सा दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड। विशेष तौर पे आपको दोनों यही वाले मिलेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, और अगला हम पढ़ लेते हैं उभय दंतुक लिगेंड। ठीक है, अब हम अगला पढ़ेंगे उभय दंतुक लिगेंड के रूप में देखेंगे। ठीक है, उभय दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड। चलिए ठीक है, पहला हो गया एक दंतुक, दूसरा है उभय दंतुक, तीसरा हम देखते हैं, तीसरा देख लेते हैं, तीसरा बहुदंतुक लिगेंड। नहीं, पहले हम देखते हैं उभय दंतुक, ज्यादा इंपॉर्टेंट, उभय दंतुक लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड। ठीक है, उभय दंतुक लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जो होते हैं जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, परंतु वह एक समय में एक ही दाता परमाणु को केंद्रीय परमाणु, एक ही इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय परमाणु को देता है। जैसे पहले एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल NO2 बुरिलाइन, इसको हम पढ़ेंगे नाइट्रो, इसको हम पढ़ेंगे नाइट्रो। थोड़ा सा इसको और विस्तार करके बता दें तब ठीक रहेगा, थोड़ा दूर करके लिख देते हैं। जैसे यह नाइट्रो हम लिखते हैं NO2 ऋणायन। अब यहाँ का जो N है, N अगर N वाला अगर इसको जो देता है उभय दंतुक, हाँ ठीक है, N वाला जो है अगर यम माने कोई केंद्रीय परमाणु है, ठीक है, इसको अगर ये दे रहा है तो इसका नाम हम पढ़ते हैं नाइट्रो, या लिखा जाता कहीं कहीं पर नाइट्रोजन, इसका मतलब यन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे कहीं पर लिखा गया हो या अगर इस तरह से हो तथा नीचे नीचे ही लिख देते हैं जगह बाद में, या अगर ऐसे लिखा गया हो ON अगर यह वाला जो है इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यह इसको दे रहा है, इसके पास भी है, ठीक है, तो यह अगर यम को दे रहा है एक समय में केवल एक को ही एक देगा, अगर यह दे रहा है तो इसको हम पढ़ते हैं क्या, नाइट्राइटो, इसको पढ़ते हैं नाइट्राइटो, इसको क्या पढ़ेंगे, नाइट्राइटो। अच्छा, या ऐसे लिखते हैं इसको हम नाइट्रोयन, नाइट्रो ओ लिख देते हैं, तो हम जान जाए, मतलब हमें पता चल जाएगा कि यह ऑक्सीजन वाला अपना इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु को दे रहा है, यानी ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु से जुड़ा अगर इस तरह से है तो इसका मतलब है यन जो है केंद्रीय परमाणु से क्या किया है, जुड़ा हुआ है।
ठीक है, नाइट्रो या दोनों के रूप में लिखा जाता है, या ऐसे भी लिख देते हैं। क्लियर, उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे वे लिगेंड जिनके पास वे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं। वे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं। वे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं, किंतु संकुल बनाते समय केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म संकुल बनाते समय यह केवल एक ही परमाणु का उपयोग करता है। एक ही परमाणु का ही क्या करता है? एक ही परमाणु का उपयोग करता है। कह रहा है कि वे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं, किंतु संकुल बनाते समय यह केवल एक ही परमाणु का उपयोग करता है। उसको क्या नाम देते हैं? उभय दंतुक लिगेंड। और भी है, क्या नाम है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, लेकिन विशेष तौर पे यही होगा, नाइट्रो और नाइट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मिलेगा आपको ये, ठीक है, मिलेगा। अच्छा, थायोसाइनाइड वाला भी है, लेकिन ज्यादा आपको यही मिलेगा, इसलिए हम इसी को बता रहे हैं, ठीक है। और भी है, तो ये हमारे हो गए नाइट्रो, और इसको एन इस रूप में भी लिख सकते हैं, नाइट्राइटो के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, दो हो गए, तीसरा है, और चौथा देख लेते हैं। चौथा वाला जो हमारा है बहुदंतुक लिगेंड, हम लिख लेते हैं बहुदंतुक लिगेंड के रूप में देख लेते हैं, बहुदंती लिगेंड। तो वे लिगेंड जिनके पास बहुदंती लिगेंड लेते हैं, बहुदंती लिगेंड। देखो, बहुदंती लिगेंड का मतलब, इसमें कह रहा है कि वे लिगेंड मतलब जिनके पास, माने वे लिगेंड, या हम ऐसे लिख सकते हैं, बहुदंती लिगेंड, वे लिगेंड जिनके पास दो या दो से, अच्छा पहले एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल लिखते हैं, तब देखो जल्दी आएगा। एग्जांपल एडीटी है, मतलब एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ईडेटा, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। बहुदंती लिगेंड है, एक प्रकार का मतलब बहुदंती लिगेंड में आपको विशेष तौर पे आपको 6, कम से कम, बहुत से ज्यादा है, षटदंती लिगेंड भी कहते हैं इसको, षटदंती
षटदंती लिगेंड पूछा जाता है। इसका नाम है षटदंती लिगेंड। ठीक है, 6 दंती होते। देखो अभी इसका हम संरचना बना रहे हैं, इसकी मतलब इसकी संरचना बना रहे हैं। देखो CH2CH2N बन पाएगा कि नहीं, थोड़ा जगह कम है क्या। यहाँ देखते हैं CH2CH2 करेक्ट। अच्छा यहाँ पे देखते हैं इनसे जुड़ा हुआ है N, इनसे जुड़ा है N, इनसे जुड़ा है N। ठीक है, एथिलीन डाइएमीन 2 ठे है, इसको पढ़ा जाता। देखो CH2 को इसको पढ़ेंगे एथिलीन, इसको N है डाइएमीन, और यहाँ है टेट्रा एसीटेट। तो टेट्रा एसीटेट में हम देख लेंगे इसको, यहाँ पर देखते हैं CH देखिए ये कम पड़ रही है इसमें। कैसे लिखें, थोड़ा छोटा कर दे इसको। N सेट नहीं हो रहा है, सेट कैसे कर दें इसको। CH2 देखो ये ऐसे कर देते हैं CH2COO, इसमें भी करते हैं CH2COO, इसी प्रकार यहाँ पे CH2CO रिलायन, CH2CO रिलायन, इसको कहते हैं। देखो इसको पढ़ेंगे C एथिलीन, 2 N है डाइएमीन, 4 ठे एसीटेट है टेट्रा एसीटेट, टेट्रा 4 और ए एसीटेट को इडेटा एक षटदंती लिगेंड है। पूछता है कि इडेटा का फुल फॉर्म या क्या होता है, तो इसका नाम है एथिलीन, इसका नाम है एथिलीन, क्या नाम है इसका, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट माने EDTA, इडेटा का फुल फॉर्म यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा बहुदंती लिगेंड। तो कहेंगे इसमें हम कहते हैं कि वे लिगेंड जिनके पास 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं और वह सभी केंद्रीय परमाणु को क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर। देखो यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, और जी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 परमाणु, 2 से अधिक परमाणु है, और दोनों क्या कर रहे हैं, 2 से अधिक परमाणु, और दोनों मतलब सभी लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को क्या करेंगे, दान करेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको हम, तो कहेंगे वे लिगेंड जिनके पास, परिभाषा लिख देते हैं, वे लिगेंड जिनके पास 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं,
वह केंद्रीय परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। वह केंद्रीय परमाणु को से जुड़े होते हैं, सही रहेगा। बस इतना आपको लिखना है, ठीक है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। लिगेंड जिनके पास 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं वह केंद्रीय परमाणु से जुड़े होते हैं या केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। तो आपसे पूछेगा षड्दंती लिगेंड का उदाहरण बताओ, तो ईडेटा आ जाएगा, या फुल फॉर्म पूछेगा ईडेटा का, तो एथिलीन, एथ माने 2 और लीन लगातार, एथिलीन और डाई एमीन, और इसको कहेंगे 4 एस्टेट है, मेथ एसिटेट आयन है ना, तो 4 है टेट्रा और एस्टेट है तो ये हो जाएगा टेट्रा एसिटेट आयन। इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये द्विदंतुक लिगेंड हो गया, उभय दंतुक हो गया, बहुदंतुक, और पिछली वीडियो में हमने इस तरह से कुछ और प्रश्न किए थे, थोड़ा देख लेते हैं। द्विदंतुक लिगेंड क्या है? वे लिगेंड जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं तथा ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को देने में सक्षम हो, उसको क्या कहते हैं? तथा होते हैं तथा ये 2 इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु को देने में सक्षम होते हैं, तथा जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को देने में सक्षम हो, क्या कहलाते हैं? जैसे ऑक्सीलेट, जैसे क्या है ऑक्सीलेट, और इस तरह से हमने देखा है। और एथिलीन डायमीन, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? EN भी लिखा जाता है। अच्छा, इसको क्या पढ़ते हैं? अगर 2 है तो 20 पढ़ा जाता है, 3 अदर ट्रिस, इस तरह से पढ़ेंगे जब हम IPC नेम देखेंगे। इसको देखो, उभय दंतुक में कह रहा वे लेकिन जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं किंतु संकुल बनाते समय ये केवल एक ही परमाणु का उपयोग करते हैं, जैसे नाइट्रो और नाइट्राइट्रो। 2 का एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको ही दिया है, ठीक है। इसको N लिखा है, इसका मतलब नाइट्रोजन से केंद्रीय परमाणु जुड़ा है, माने नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु से जुड़ा है। अगर इस तरह से तो ऑक्सीजन जुड़ा है, जिसको नाइट्राइट्रो या O लिखते हैं। तो अगर आप जैसे लिख दोगे उसी से कनेक्ट करोगे। अगर N लिखा है इसका मतलब आपने N से कनेक्ट किया, अगर O लिखा है तो आपने O से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में इतना देखा। अब फिर एक पॉइंट और हो जाए क्या द्विदंतुक लिगेंड में, एक हमारा जो बच रहा है कीलेट। कीलेट उभय दंतुक हो गया, एक दंतुक हो गया, कीलेट हम लिखेंगे। चलिए ठीक है, कीलेट फिर अगले वीडियो में देख लेंगे। तो आज हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया है अच्छे से, और अच्छे से आप लोग भी पढ़िएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसमें से आपको प्रश्न मिलेंगे और अच्छे से आएंगे भी, और पेपर में आप अच्छे से करके आओगे। यह तो हमने प्रयास ही किया है कि इस तरह से आपको पूरे विस्तार से बता दें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।